हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हैंडीकैप माजूर बोल के छोड़ दिया जाता है। को सुनने में दिक्कत है, कुछ को देखने में दिक्कत है। स्कूलों में बच्चे रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मुझे तकलीफ है, बता। और ये सब जो है ना, कमजोर बच्चा पैदा, कमजोर माँ तो कमजोर बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसे सपोर्टर मिल गए तो और अच्छा करूँगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी होती है जिसकी फैसिलिटी अभी भिवंडी में नहीं है। आने वाला जो आईजीएम है जिसमें धीरे धीरे ये साल में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका खेलने की जगह बनाएंगे, कोई तो एक वेलफेयर सेंटर बनाएंगे जहाँ ये और अच्छे से थेरेपी कर सके। और स्पीच लगती है, ऑक्यूपेशनल लगता है और ये जो है स्पेशल एजुकेटर लगता है, सब लगता है। लेकिन जो पुअर फैमिली से पेरेंट्स बिलोंग करते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। इसके लिए भी इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अगर वो नॉर्मल नहीं है तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 90% बच्चे जो है नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर जो है कुछ खामियां होती, कुछ कमियां होती है, जिसको लेकर माँ बाप काफ़ी परेशान होते हैं। और अगर माँ बाप फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो परेशानी डबल हो जाती है। खास करके हमारे भिवंडी शहर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो डिसेबिलिटी रहती है, तो उसको चैलेंज करे या उसको ओवरकम करे। इसीलिए आज भिवंडी शहर में भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने एक स्पेशल चाइल्ड के लिए एक कैंप लगाया, मेडिकल कैंप लगाया गया है। जो बच्चे ऑटिज्म वाले रहते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे रहते हैं, उनके लिए, और ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड रहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल कैंप जो है भिवंडी के अमजदिया स्कूल के अंदर लगाया गया है। इसके अंदर तकरीबन 150 से 200 बच्चे को बुलाया गया था जो भिवंडी शहर के अंदर है और इस तरह के स्पेशल चाइल्ड है। तो उनको बहुत सारी जो थेरेपीज़ लगती है, जैसे कि उनको फिजियोथेरेपी लगती है, फिर उनको ऑक्यूपेशन थेरेपी लगती है, साथ साथ में कुछ बच्चों के पैर टेढ़े रहते हैं तो उनके लिए स्पेशल शूज़ लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आज यहाँ पे उनको बच्चों को मुहैया कराई जाएगी। और ये रईस शेख का ये पहला इनिशिएटिव है। इसके बाद में रईस शेख ने कहा है कि हम ऐसा और भी जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं भिवंडी के अंदर, कम से कम 4000 के ऊपर बच्चे इस तरह से, तो हम उनको जो है और भी आगे की फैसिलिटी सुविधा देंगे। हमारे चैनल से बात करते हुए MLA रईस शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रईस भाई, आज मेडिकल कैंप रखा गया, वो भी एक स्पेशल चाइल्ड के लिए, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हैंडीकैप माजूर बोल के छोड़ दिया जाता है। जबकि भिवंडी शहर का सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जो जचकी है, जो बच्चे हैं, जब पैदा होते हैं तो माँ बहुत कमज़ोर होती है। 25% हमारे यहाँ पे जब मैं आमदार बना था तो 25% जो बच्चे हैं घर में पैदा हो रहे थे। और ये सब जो है ना, कमज़ोर बच्चा पैदा करता है। कमज़ोर माँ तो कमज़ोर बच्चा। और बच्चे वक्त से पहले पैदा होते थे। आज 10 में से 2 बच्चे ऐसे हैं, लेकिन वो बच्चों को बेचारों को कहीं कोने में डाल दिया जाता है। और इसकी फैसिलिटी भिवंडी में ज़रा भी नहीं है। इसको ऑटिज़म बोलते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं, अलग अलग तरह की ये बीमारियाँ होती हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ बोलने नहीं आता, स्पीच डिलेड रहती है, कुछ बच्चों को सुनने में दिक्कत है, कुछ को देखने में दिक्कत है। स्कूलों में बच्चे रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि मुझे तकलीफ़ है, वो बता नहीं पाते। तो ये इस तरह की फैसिलिटी सिर्फ मेरी एक बहन है डॉक्टर शमा, ये एक छोटा नहीं काफ़ी बड़ा कहूँगा, अपने घर से थेरेपी चला रही है। और कोई बहुत अमीर बच्चा है, देखो उसको तो बम्बई ले जाके, गाड़ी में ले जाके ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं। डॉक्टर शमा की क्लिनिक में स्पेशल स्कूल भी चलाती है, मैं गया था। और आज हमने लिमिटेड बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से 160 बच्चों के लिए हमने कैंप रखा है।
डॉक्टर्स बहुत स्पेशल लगते हैं इसमें, कि आम तरह का कैम्प नहीं होता कि इसमें दवा दे दी है जी 2 दिन की सर्दी खांसी की। तो न्यूरोलॉजिस्ट लगते हैं, पीडियाट्रिक भी स्पेशल लगते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी होती है जिसकी फैसिलिटी अभी भिवंडी में नहीं है। आने वाला जो आईजीएम है जिसमें 258 पोस्ट क्रिएट हुई है, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीडियाट्रिशियन ये सब आने वाले हैं। लेकिन तब तक जो है इनकी ज़रूरतें हैं। ये बच्चों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे हड्डी बड़ी होती है गोश्त बड़ा नहीं होता, मतलब मसल बड़ा नहीं होता, फिर ये लोग माजूर की तरफ जाते हैं, डिसेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज एक स्पेशलाइज कैंप है ये, और आज अभी स्लो वो बच्चों को देखना, अभी इनकी एक्सरे निकालना, इनकी सीटी स्कैन निकालना, इनकी ऑपरेशन करना, इनकी दवाइयों का अरेंज करना, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर तरल नागदा है जो बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन है, मेरे बच्चे के भी न्यूरो सर्जन है वो, उनकी तरफ से काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं, कुछ आईजीएम से हैं, कुछ पब्लिक हेल्थ से, कॉरपोरेशन से आए, लेकिन जितने स्पेशलिस्ट आए वो सब बाहर से आए। और ये पहली शुरुआत है, पहला कैंप है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आके डॉक्टर शमा के यहाँ रजिस्टर कीजिए। जो बच्चे अभी रह गए, मेरा अंदाज़ा है कि 3-4 हज़ार बच्चे ऐसे, क्योंकि मैं जब कैंपेनिंग में जाता हूँ तो मैं घर में देखता था ये बच्चा बेचारा स्पेशल है, लेकिन उसको सहूलत नहीं, माँ बाप को पता भी नहीं है ये बच्चा कि ये बच्चा स्पेशल है। तो अभी एक शुरुआत अच्छी हुई है, इंशाल्लाह धीरे धीरे ये साल में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका खेलने की जगह बनाएंगे, कोई तो एक वेलफेयर सेंटर बनाएंगे जहाँ ये और अच्छे से थेरेपी कर सके, और ट्रेनर्स को लाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये। वैसे आप किस तरह से इन बच्चों तक पहुंचे, मतलब इनको जब कैंप में बुलाना है तो स्पेशली इन्हीं लोगों को बुलाना है, तो ऐसे किस तरह कैसे आप लोगों ने इसको डॉक्टर शमा के पास 123 बच्चे रजिस्टर्ड थे। मेरे ऑफिस में जब भी कोई स्पेशल बच्चा आता है तो हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है तेसाब का, तो 40 बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड थे। हमने अभी तक पब्लिक कॉल नहीं दिया इसको, हमने वही 160-180 बच्चों पे अभी फोकस किया है। ये आज सेटअप पूरा हो गया, आप लोगों को, आज हमारे वर्कर्स को भी समझ में आया कि क्या है ये। उसके बाद मैंने उषा मैडम से कहा है कि आप अपनी CHVs की ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करने का, कैसे उसको सिस्टम में लाने का, उसका रजिस्ट्रेशन करने का, माँ बाप की काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत बड़ा काम है। तो अभी तो हमने इसलिए कहा ना मैंने कि हमने 180 बच्चों पे फोकस किया है। 123 इनके बच्चे थे, हमारे पास 40 थे, उन्हीं को करते करते मेरे ख्याल से अभी भी बच्चे बाकी है, और ये चलेगा 2-3 बजे तक। तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं? हाँ, इनका भी सब ID बनेगा, इनके गवर्नमेंट कार्ड बनेंगे, इसके बाद अभी इनकी दवाइयों की ज़रूरत है वो अरेंज करना है। ये पूरा अभी डॉक्टर शर्मा हमको एक समरी देंगे कि क्या किस बच्चे के लिए, किसी को जूता चाहिए, किसी को सर्जरी चाहिए, किसी को थेरेपी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, तो वो पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश। हम लोग, बेचारा स्पेशल है लेकिन उसको सहूलत नहीं, माँ बाप को पता भी नहीं है ये बच्चा स्पेशल है। तो अभी एक शुरुआत अच्छी हुई है, इंशाल्लाह धीरे धीरे ये साल में एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इनका खेलने की जगह बनाएंगे, कोई तो एक वेलफेयर सेंटर बनाएंगे जहाँ ये और अच्छे से थेरेपी कर सके, और ट्रेनर्स को लाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये। वैसे आप किस तरह से इन बच्चों तक पहुंचे, मतलब इनको जब कैंप में बुलाना है तो स्पेशली इन्हीं लोगों को बुलाना है, तो ऐसे किस तरह कैसे आप लोगों ने इसको डॉक्टर शमा के पास 123 बच्चे रजिस्टर्ड थे। मेरे ऑफिस में जब भी कोई स्पेशल बच्चा आता है तो हम उसको रजिस्टर करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है तेसाब का, तो 40 बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड थे। हमने अभी तक पब्लिक कॉल नहीं दिया इसको, हमने वही 160-180 बच्चों पे अभी फोकस किया है। ये आज सेटअप पूरा हो गया, आप लोगों को, आज हमारे वर्कर्स को भी समझ में आया कि क्या है ये। उसके बाद मैंने उषा मैडम से कहा है कि आप अपनी CHVs की ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करने का, कैसे उसको सिस्टम में लाने का, उसका रजिस्ट्रेशन करने का, माँ बाप की काउंसलिंग की ज़रूरत है, बहुत बड़ा काम है। तो अभी तो हमने इसलिए कहा ना मैंने कि हमने 180 बच्चों पे फोकस किया है। 123 इनके बच्चे थे, हमारे पास 40 थे, उन्हीं को करते करते मेरे ख्याल से अभी भी बच्चे बाकी है, और ये चलेगा 2-3 बजे तक। तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं? हाँ, इनका भी सब ID बनेगा, इनके गवर्नमेंट कार्ड बनेंगे, इसके बाद अभी इनकी दवाइयों की ज़रूरत है वो अरेंज करना है। ये पूरा अभी डॉक्टर शर्मा हमको एक समरी देंगे कि क्या किस बच्चे के लिए, किसी को जूता चाहिए, किसी को सर्जरी चाहिए, किसी को थेरेपी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, तो वो पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जैसे आंचल जब शुरू हुआ था तो तब सिस्टम नहीं बना था, लेकिन आंचल आज 5,000 महिलाओं तक हमारा प्रोग्राम पहुंचा है। 5,000 महिलाओं को मदद कर रहे हैं, सोनोग्राफी करा रहे हैं, हम लोग सब काफ़ी कुछ उसमें हुआ, और करने बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अच्छे लोगों से, जो जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है, जिनको मतलब अल्लाह ने ये दिया है कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत पैसा है उनके पास,
उनको आके गरीबों की ऐसी मदद करना चाहिए। डॉक्टर शमा की क्लिनिक में मदद कीजिए। मैं तो अपील कर रहा हूँ सबसे कि इनको सपोर्ट कीजिए। इनको सपोर्ट करेंगे तो ये आपके 2-3 हज़ार बच्चों को संभाल पाएंगे। पहले तो इनके लिए जगह करना है, हम कॉर्पोरेशन से भी बात करेंगे। अभी ये शुरुआत है डॉक्टर जी जी। सबसे पहले तो मैं रईस सर को शुक्रिया बोलूँगी। अरे भाई, उन्होंने मेरे क्लिनिक के बच्चे के लिए इतना बड़ा कैंप किया। हम लोग कैंप करते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कैंप फर्स्ट टाइम हुआ, जहाँ पे हमें डॉक्टर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर सब तरह लगता है। जैसे डॉक्टर को बोलेंगे तो उनके लिए 6 महीना पहले हमें अपॉइंटमेंट निकालना पड़ता है। 4,500 उनकी फीस है। हमारे पास जो बच्चे रहते हैं ना, बहुत पुअर फैमिली से रहते हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत से बच्चे तो। और ये बच्चे कैसे रहते हैं, पैदाइशी रहते हैं, इनके पास बहुत सारी, इनको खाली मेडिसिन नहीं लगती है, इनको थेरेपी खाली एक फिजियो नहीं लगती है, इनको ओटी लगती है और स्पीच लगती है, ऑक्यूपेशनल लगता है, और जो है स्पेशल एजुकेटर लगता है, सब लगता है। लेकिन जो पुअर फैमिली से पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाए। इसके लिए बेचारे उनको एक जगह पे छोड़ देते। मैं तो अपनी क्लिनिक से ही 4-5 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भी मिडिल क्लास की हूँ, मैं नहीं कर पाती। इसके लिए मैं रईस सर से मिली, सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया। आज हमारा पहला कैंप माशाल्लाह बहुत अच्छे से चला। आगे भी हम लोग रईस सर के साथ मिलकर बहुत अच्छे। कब से आप इस तरह से करें और कैसे आपको ये आइडिया है कि ये बच्चों के लिए करना है? मैं यहाँ पर 2008 में आई। मैं यूपी की रहने वाली हूँ, इलाहाबाद की। तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई वहाँ से। फिर मैं यहाँ पर आई थी मेरे बहन के घर से घूमने के लिए। फिर मुझे वहाँ पर जो है ना, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे जॉब करना चाहिए। मुझे पहले से था कि मैं कहीं बाहर जॉब करूँ, तो मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी। फिर यहाँ पे डॉक्टर कमाल अंसारी हैं, उनके यहाँ पर ज्वाइन करी। और शाम में मैंने कल्याण में डॉक्टर रश्मि भालेराव करके है, पीडियाट्रिशियन है, सीपी सेंटर चलता है, उनके यहाँ मैंने काम किया। तो उनसे मुझे बहुत सीखने मिला। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जो है सपोर्ट किया, बहुत अच्छा ट्रेन किया। उसके वजह से फिर मैं आफ्टर शादी के बाद मैं जो है ना अपना खुद का सेंटर, मैं 10 साल तो कमाल सर के साथ मिलके काम किया। उसके बाद मैंने 5 साल हो गया मेरा अपना खुद का सेंटर चलाते हुए। अभी माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसे सपोर्टर मिल गए तो और अच्छा करूँगी। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ।